हम लोग ये कोचिंग सेंटर है बेसिकली। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर ये कोर्स कराता है, हम कराते हैं। तो इसमें हम लोग इस कोर्स में हम लोग क्या क्या सीखेंगे, पहला है कि ये कोर्स 6 महीने का है, 6 मंथ ड्यूरेशन। तो 6 मंथ ड्यूरेशन में हम लोग टोटल हम लोग स्टडी करेंगे। पहला है कि जीएसटी। जीएसटी का हम लोग सब कुछ कंप्लीट सीखेंगे। जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जीएसटी फाइलिंग, ITR 3B, नील रिटर्न फाइलिंग, जो जनरली काम होता है एक फॉर्म में। सेकंड, हम लोग अकाउंटिंग सीखेंगे। थर्ड, हम लोग ITR रजिस्ट्रेशन, ई फाइलिंग, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे। सैलरी एज वेल एज बिजनेस होल्डर ITR फाइलिंग कैसे होता है। थर्ड सीखेंगे कि हम लोग कंपनी रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। एमओए एओए फाइलिंग कैसे होता है। जैसे एमओए एओए का आपको मतलब पता ही होगा कि मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल और एडेंडम ऑफ एसोसिएशन। डीन एंड ROC फाइलिंग कैसे होता है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। ओके। थर्ड, बैंकिंग का हम लोग सब कुछ कवर करेंगे। बैंकिंग का हम लोग का जनरली हम लोग कवर करेंगे। बैंकिंग में रिस्क फैक्टर क्या क्या होता है, क्रेडिट कैसे काम करता है, मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज, क्रेडिट कैसे काम होता है बैंक में, रिस्क मैनेजमेंट कैसे काम होता है, KYC कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। लोन अनलोन प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, कितना टाइप का लोन होता है, कैसे वो लोन प्रोडक्ट्स रनिंग होता है, कैसे वो मार्केट में कैसे सेल आउट होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे आप लोग का क्या फायदा मिलेगा उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इंश्योरेंस प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जोहो लर्निंग सीखेंगे। जोहो में कैसे, आप लोग जानते हैं कि जोहो अभी मतलब बहुत ही पॉपुलर हो रहा है। जोहो, जोहो का काम जो भी सीख रहा है आगे जाके कोई भी फार्म में जोहो का जो जो सर्टिफिकेट जिनके पास होगा या जोहो का लर्निंग जिसके जिसके पास होगा, तो उन्हीं को प्रायोरिटी दिया जाएगा। तो जोहो का हम लोग कंप्लीट हम लोग सीखेंगे। व्यापार, जो का एक सब्स्टिट्यूट है व्यापार, जो भी वो भी ऑनलाइन बिलिंग सॉफ्टवेयर है, उसके बारे में हम लोग सीखेंगे, वो भी पॉपुलर है। कि GST कैसे फाइलिंग होता है। फाइलिंग क्या होता है, फाइलिंग होता है जनरली GST लेने के बाद। मान लीजिए GST, आप किसी कस्टमर का आप GST रजिस्ट्रेशन कर दिए, कस्टमर को GST सर्टिफिकेट मिल गया। ओके। अच्छा, पहले मैंने एक चीज बोलना भूल गया कि आप लोग जो जो नया ज्वाइन किए हैं, ये एक वेबसाइट है, ठीक है। ये वेबसाइट में लाइव एग्जाम्पल होता है, जो सॉल्व करके हम लोग लाइव आप लोगों को टीचिंग देते हैं कि आप लोग लाइव इसको सीख पाए। ये जो एग्जाम्पल है ये सब सिमुलेटेड प्लेटफॉर्म में होगा, कोई ये सब रियल नहीं है। ये सब एक एग्जाम्पल है। इसी को हम लोग जैसे पोर्टल में होता है वैसे ही पोर्टल में हम लोग सॉल्व करेंगे, एकदम GST पोर्टल में जैसे काम होता है, लेकिन सिमुलेटेड प्लेटफॉर्म में, नॉट ओरिजिनल। ओके। मैं जब करूंगा तब आप लोगों को कोई भी डाउट होता है तो आप लोग अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक ही बार पूछिएगा, बार बार कीजिए, मतलब अनम्यूट मतलब मत कीजिएगा। जब मैं एक बार दिखा देता हूँ उसके बाद जब मैं आप लोगों को पूछूंगा कि अनम्यूट करके बोलिए तब बोलिए, क्योंकि बीच में बोलिए ना गड़बड़ हो जाएगा सिखाते सिखाते। कैलकुलेशन है तो ठीक है। तो अच्छा, GST नील फाइलिंग क्या होता है। GST रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद आप लोग कोई कस्टमर का GST रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बना दिए, ओके। वो कस्टमर हर महीना बिजनेस करे या ना करे, अगर मान लीजिए उसको बिजनेस कुछ नहीं हुआ है नेक्स्ट महीने से, कोई उसने परचेस नहीं हुआ है, सेल नहीं हुआ है, या फिर वो GST में कोई किया ही नहीं, इसके पहले जैसे कर रहा था वैसे ही कर रहा है, लेकिन उसको GST में पोर्टल में उसको नील फाइलिंग दिखाना पड़ेगा। ओके। नहीं दिखाएगा तो उसके पास GST डिपार्टमेंट से मेल आएगा, SMS आएगा, वो खुद आपको फोन करेगा, भैया मेरे पास SMS आ रहा है, मेल आ रहा है
क्या बोला जीएसटी फाइलिंग के लिए, आप थोड़ा करवा दीजिए ना, जीएसटी सर्टिफिकेट तो आप ही बना दिए। तो आपको नील, वो आप पूछेंगे कि कुछ बिजनेस हुआ है, बोले ना ना भैया कुछ नहीं बिजनेस हुआ है अभी तक, तो जब भी सर्टिफिकेट लिए, करेंगे धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे बिजनेस। मतलब नील फाइलिंग करना है, तो नील फाइलिंग आपको सीखना पड़ेगा। नील फाइलिंग का चार्जेस है मार्केट में 300 रुपया। जो कस्टमर का आप नील फाइलिंग करेंगे, आपको उससे 300 रुपये लेना है। ये आप लोगों का फीस है। आप लोग जब लोग टैक्स कंसल्टेंसी आप लोग चालू करेंगे, ये मार्केट का रेट है। जब कोई भी टैक्स कंसल्टेंसी में आप अपना जीएसटी फाइलिंग करने जाइए, रिटर्न फाइलिंग नील फाइलिंग, वो 300 रुपये लगेगी। कोई कोई पैकेज ले लेता है, जैसे मान लीजिए कि आपका 1 साल का पैकेज है इतना फाइलिंग का, ठीक है। कोई कोई मंथली लेता है, वो आप लोग आपके हिसाब से आप लोग अपना बिजनेस को सेटअप कीजिए। तो ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए। मिस्टर राहुल किशन, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उनका। ओके। अच्छा, जो जो अभी रिसेंटली ज्वाइन कर रहा है, मैं उन लोग को बोल देता हूँ कि आप लोग लेक्चर को देखिए, बाद में रिकॉर्डिंग आप लोग को दिया जाएगा। कोई टेंशन वाला बात नहीं, जो जो लेट से ज्वाइन किए हैं आप लोग लेक्चर को ध्यान से देखिए। मिस्टर राहुल किशन, इनका एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। कंपनी का नाम है RK एसोसिएट, ठीक है। ऑन April 5, 2025, April 5 2025 को स्टार्ट हुआ है। कॉमेंस डेट, स्टार्ट डेट, एंड कंप्लीटेड ऑल द लीगल कंप्लीट कॉम्प्लायंस इंक्लूडिंग जीएसटी रजिस्ट्रेशन, उनको सब कुछ मिल गया, ठीक है। तो भाई साहब का नील जीएसटी फाइलिंग करना है अप्रैल 2025 का। भाई साहब ने, आप मान लीजिए आप ही इसका फाइलिंग कर रहे हैं, राहुल किशन जी ने आपको फोन किया है कि भैया हमको ऐसे नील फाइलिंग करना है, कोई बिजनेस हुआ नहीं है, तो थोड़ा करवा दीजिए, ठीक है। तो आपके पास तो उसका यूजर आईडी पासवर्ड होगा जीएसटी का, नहीं भी है तो उसको मांगना पड़ेगा कि आपका यूजर आईडी पासवर्ड जो आपको हम बना के दिए थे, तो वो थोड़ा शेयर कीजिए, और जीएसटी नंबर, ठीक है। तो स्टार्ट टास्क करते हैं। ठीक है? एकदम सेम टू सेम है, ठीक है। सेम टू सेम है। ओरिजिनल जीएसटी वाला साइट में आपको दिखा देता हूँ। ये ओरिजिनल साइट है, राइट। ओरिजिनल साइट है तो ये जी ये सर। देखिए, ओरिजिनल साइट है ये, राइट। हाँ सर, ये ओरिजिनल सर। और ये देखिए, ये सिमुलेशन है, ये वाला, ठीक है। सिमुलेशन है ये। कोई अंतर है दिखाई दे रहा है आपको ओरिजिनल इसमें? देखिए, कोई अंतर नहीं है, ठीक है। तो मतलब आप जो यहाँ पे सीख रहे हैं वही करना है वहाँ, ठीक है। यही खासियत है सॉफ्टवेयर का। क्या करेंगे हम लोग? लॉगिंग। भाई साहब का यूजर आईडी पासवर्ड हम लोग के पास मिल गया है। अच्छा, ओके। अब कौन सा महीने का करना है? ठीक है, न्यू रजिस्टर फाइलिंग। अप्रैल 2025 का। क्या लिखा आ जाना, रिटर्न डैशबोर्ड, हमेशा रिटर्न डैशबोर्ड, ठीक है। अप्रैल 2025 मतलब फिनेंशियल ईयर बोलिए कौन सा है? 25-26 फिनेंशियल ईयर। हमेशा फिनेंशियल ईयर वही होता है स्टार्ट से लेके एंड तक। 25-26 मतलब फिनेंशियल ईयर अप्रैल 25 से लेके मार्च 26 तक। ओके। फिनेंशियल ईयर मतलब 25 मार्च से लेके 26 अप्रैल तक। असेसमेंट ईयर क्या होता है? असेसमेंट ईयर होता है आपका 25-26 का क्या होगा बोलिए? 24 सर 25। 25-26 का भी असेसमेंट ईयर चल रहा है।
2025-26 का मतलब अप्रैल 2025 से मार्च 2026 का, ठीक है, फिनेंशियल ईयर हम लोग क्या लिखेंगे, FY 25-26। ओके। 25-26 क्या है, Q1, अप्रैल महीना बोला है तो Q1। ओके। ये पे सब देखिए, अप्रैल टू जून क्वार्टर, पीरियड अप्रैल, सर्च। यहाँ पे GSTR 1 जहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये ऑप्शन में क्लिक करना है, प्रिपेयर ऑनलाइन। ठीक है। प्रिपेयर ऑनलाइन, यहाँ पे आप लोग को एक बॉक्स दिखाई दे रहा है, फाइल नील GSTR 1। ये वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये वाला ऑप्शन में आप लोगों को टिक करना है, और कुछ नहीं। फाइल GSTR 1 नील फाइल, फाइल स्टेटमेंट, फाइल स्टेटमेंट, आई कॉन्फर्म, राहुल किसान, उनके पोर्टल में आप काम कर रहे हैं, ऑथराइज सिग्नेटरी उनका। फाइल विद EVC मतलब इलेक्ट्रॉनिक वेरीफाइड। अब कहाँ गया, OTP जाएगा राहुल भैया के पास, मोबाइल पे और मेल पे और मोबाइल पे SMS के जरिए आपको फोन करना है, फिर राहुल भैया OTP गया है, थोड़ा दीजिए हमको। OTP दे दिए आपको, ये सिमुलेशन है बोल के OTP लिखा हुआ है, लेकिन ऐसे पोर्टल में नहीं लिखा आएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 वेरीफाई करना है, कंप्लीट। ओके। अब किसको किसको लग रहा है कि काम खत्म हो गया, नील फाइलिंग नहीं का काम खत्म हुआ है, आपको GSTR 1 हुआ है, अब 3 भी करना है। ओके। 1 हो गया, अब आपको करना है GSTR 3B। नील फाइलिंग में दो जगह पे फाइलिंग करना पड़ता है, याद रखिए, GSTR 1 और 3B में। ओके। 1 हो गया, 3B करना है। ओके। प्रिपेयर ऑनलाइन, 3B। ओके। यहाँ पे लिखा आएगा नील GST, डू यू वांट टू फाइल नील रिटर्न, यस, नेक्स्ट, आई कंफर्म, ऑथोराइज सिग्नेटरी राहुल किसान, फाइल विद EVC, फिर से OTP जाएगा, बोलना है राहुल भैया OTP गया, OTP दीजिए। ओके। वेरीफाई सक्सेसफुल हो गया, राहुल भैया का नील फाइलिंग हो गया। अब आप लोग अनम्यूट करके पूछ सकते हैं अगर किसी में कोई डाउट है। किसी को डाउट है कोई? नो सर। एक नेक्स्ट, एक और एग्जांपल करते सेम। ओके, थोड़ा बड़ा एग्जांपल लेता है। हम्म। रॉयल विंग इज ए 5 स्टार बिजनेस क्लास होटल इन शिलोंग, मेघालय। ठीक है। अ, उनका रजिस्ट्रेशन हुआ है 1 अप्रैल 2025 को। ठीक है। लेकिन ड्यू टू इनकम्प्लीट इंटीरियर डिजाइन वर्क, वो अपना मई 22 तक कोई फाइल रजिस्ट्री में काम नहीं कर पाया। ठीक है। तो आपको आया आपके पास कि मुझे नील फाइलिंग करना है, बिकॉज उस टाइम में कोई फाइल, कोई सेल और परचेज नहीं हुआ है, कि उनका काम चल रहा था डिजाइनिंग का होटल में,
तो उस टाइम कैसे होगा, कोई काम नहीं होगा। अगर होटल का, अगर होटल है, बिजनेस क्लास होटल है, अगर होटल में अगर इंटीरियर काम चल रहा है, तो उस टाइम थोड़ी कोई बिजनेस होगा, नहीं होगा। तो उनको नील फाइलिंग करना है। सेम, आपने उससे मांगा कि भैया आपका दीजिए, यूजर आईडी पासवर्ड सब दीजिए, ठीक है, तो उन्होंने आपको दिया सब कुछ। हम लोग स्टार्ट करते हैं लॉगिंग। पासवर्ड। ओके। रिटर्न डैशबोर्ड। 1 अप्रैल 2025, मतलब अप्रैल 2025 का हमको करना है। ठीक है ना। 25 26, अप्रैल टू जून, अप्रैल। ओके। सच। जीएसटीआर 1, प्रिपेयर ऑनलाइन। अच्छा, एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड। प्रिपेयर ऑनलाइन, फाइल नील जीएसटीआर, ये सब चेक कर लीजिएगा। हाँ, अप्रैल का है, ठीक है। अप्रैल का ड्यू डेट कब आता है, 11/5 को आता है, ठीक है। ये सब चेक कर लीजिएगा। मान लीजिए आप अप्रैल का बोला है, आप मई का ही कर दे रहे हैं, ठीक है। ये सब चेक कीजिएगा, ये तो कस्टमर से आपका रिलेशन खराब हो जाएगा। फाइल स्टेटमेंट, फाइल स्टेटमेंट। किसका नाम आया देखिए, रंजीत सिंह, ठीक है। मतलब रंजीत सिंह उस होटल का मालिक है जिसके नाम पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन है। आपको फोन करना है, रंजीत भैया ओटीपी दीजिए। वेरीफाई, जीएसटी 1 हो गया। 3B, सेम, मंथली रिटर्न जीएसटी 3B। नील फाइलिंग करना है, यस, नील फाइलिंग करना है विथ ईवीसी, हमेशा इसी में कीजिएगा। ईवीसी, इलेक्ट्रॉनिक वेरीफाइड में, ठीक है। डीएससी में मत करने जाइए, ओके, दिक्कत है। ईवीसी में कीजिएगा। आधार में, आधार बेस ओटीपी जाएगा, ओटीपी देगा, हो गया काम खत्म। फिर से फोन करना है, रंजीत भैया ओटीपी क्या है, ओटीपी दीजिए। वेरीफाई। अभी बोलिए, किसी को कुछ डाउट है तो। जो लोग लेट से ज्वाइन किया है, आप लोग हमको रिक्वेस्ट भेजिएगा, मैं आपको लेक्चर रिकॉर्डिंग दे दूंगा। ओके। अच्छा, एक चीज पूछना था आप लोगों से, ये टाइम सही है ना, 9 बजे? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कि 9 बजे ना सब कोई फ्री रहता है। हाँ सर, टाइम सही है। जी सर, टाइम ठीक है। टाइम ठीक है ना, अभी सब कोई फ्री रहता है, हम भी ऑफिस से खाली हो जाते हैं टाइम मोटामोटी 9 बजे, 8 साढ़े 8 बजे तो आ ही जाते हैं, आप लोग सभी, मतलब इस टाइम में सब कोई फ्री रहता है। तो ये टाइम में हमको लगा सबसे सही टाइम है। ओके। तो हम लोग नील जीएसटीआर फाइलिंग हम लोग देख लिए। इसमें किसी को कोई डाउट? ओके, नो डाउट, वेरी गुड। अच्छा, आप मेन चीज, ठीक है, इसको आप लोग देख रहे हैं।
एक क्या बोलता है जीएसटी फाइलिंग, ये सबसे पेचीदा काम है। इसी का लोड लेते 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 एक एक टैक्स कंसल्टेंसी का उस महीने का मतलब उस टाइम, मतलब उसी टाइम में इतना फॉलो अप, इतना कुछ, इतना मारामारी एक आदमी के ऊपर। जैसे आप लोग अगर कोई, हमको नहीं पता, अगर कोई आप लोग जो काम करते मतलब टैक्स कंसल्टेंसी में, या फिर आप लोग का है ऑलरेडी, तो आप लोग खुद ही देखिए, मतलब जीएसटी का हर महीने जीएसटी फाइलिंग इतना वर्कलोड देता है, इतना प्रेशर देता है कि परेशानी वाला परेशानी, इतना काम हर एक फाइलिंग में, टैक्स फाइलिंग में हर महीने। कोई बोल सकता है कि चार्जेस कितना है? मान लीजिए आप एक कस्टमर का 10 को इनवॉइस का फाइलिंग कर रहे हैं, कितना चार्जेस है? 20 कर रहे हैं, ये किसी का 50 को इनवॉइस फाइलिंग कर रहे हैं, तो ना सेल। मान लीजिए आपका एक दुकान है, हाँ, आपका एक शॉप है किसी का, तो महीने में तो मतलब 100 150 तो उसको तो बिलिंग होता है ना, सेल होता ही है, उसको इनवॉइस देना पड़ता है कस्टमर को। तो 100 150 को उसको जीएसटी पोर्टल में इंडिविजुअली करके उसको इनवॉइस डालना ही पड़ेगा, सबमिट करना ही पड़ेगा उसको, कोई रास्ता नहीं है। नहीं तो वो खत्म, उसका कहानी खत्म कर देगा जीएसटी डिपार्टमेंट। एक भी मिसयूज हो गया, कहानी खत्म कर देगा, उसको फाइन लगा देगा। हम छोटा एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? दो चीज पहले आपको जानना होगा इसको करने से पहले। एक है एसजीएसटी, ठीक है, सीजीएसटी, आईजीएसटी। ओके, इसको क्या बोलता है? स्टेट जीएसटी, इसको सेंट्रल जीएसटी, इसको इंटीग्रेटेड जीएसटी। ओके, अगर मैं गलत हूँ तो रेक्टिफाई कर दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा सही होऊंगा, हो सकता है मैं भी कहीं गलत हूँ, तो ठीक है। सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, ठीक है। जब आप लोग कोई भी सामान खरीदते हैं वहां पे देखिएगा, आप लोग को लिखा होता है कि सीजीएसटी 9% लगा है आपको, एसजीएसटी 9% लगा है ना? राइट। और मान लीजिए आप कोई सामान मंगवाए, amazon से कुछ परचेस किए, जो आपका मान लीजिए दूसरा स्टेट से आ रहा है, ठीक है, दूसरा स्टेट से आ रहा है। आप है, आपका एड्रेस है कलकत्ता का, या कलकत्ता का है, और वो सामान डिलीवरी हो रहा है कोई दिल्ली से, तो क्या है, दिल्ली टू कलकत्ता, उस टाइम का सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा? नहीं, उस टाइम आईजीएसटी लगेगा। क्यों लगेगा आईजीएसटी? क्योंकि स्टेट टू स्टेट जब दूसरा स्टेट में ट्रांसफर होता है तो खाली गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट लेता है आईजीएसटी। आईजीएसटी से फिर सेंट्रल गवर्नमेंट आधा पैसा स्टेट को भेज देता है, जो स्टेट में वो सामान जा रहा है। और इसमें क्या हो रहा है, पहले ही पैसा दोनों पार्ट में ऑटोमेटिक डिवाइड हो जा रहा है, एक स्टेट के पास जा रहा है, एक सेंट्रल के पास जा रहा है पैसा। ओके, इसमें कोई डाउट? नो सीजीएसटी सर। एसजीएसटी आईजीएसटी में सब कोई बड़ी शान से सुन रहा है, किसी को कोई डाउट नहीं है? देखिए ना, आप लोग ना इतना मत सोचिए, डाउट है तो पूछिए ना, कोई क्या दिक्कत है थोड़ी इसमें कोई ये है। सब कोई हम लोग यहाँ पे फ्रेंड है, कॉलीग है, आराम से पूछिए ना, क्या दिक्कत है? डाउट है तो है, सब कोई थोड़ी सीख के आता है सब कुछ लाइफ में।
ओके, आई अज्यूम किसी को डाउट नहीं है। तो अगर मान लीजिए कि आपका घर है शिलीगुड़ी, और आप कल आपका बिजनेस है, एक टॉय का शॉप है, ठीक है, आपका टॉय का शॉप है। आप कोलकाता से टॉय, कोलकाता में एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जहां से टॉय जा रहा है आपके पास, आपका दुकान है शिलीगुड़ी। इस केस में क्या लगेगा? CGST, SGST और IGST? बोलिए, एनीवन? CGST ये, लगेगा। यस, ये स्टेट के अंदर ही हो रहा है, तो CGST प्लस SGST, नो IGST, राइट? क्योंकि स्टेट के स्टेट, स्टेट में अंदर है, मतलब स्टेट के अंदर है, मतलब। और अगर ये कोलकाता नहीं होके, अगर ये मान लीजिए ये वाला शॉप है झारखंड में या पटना से आता, तो उस केस में ये नो, ये वाला यस, IGST। ओके, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। बहुत कोई एग्जांपल देता है कि इंटर, इंट्रा, इसको बोल के समझाता है, ठीक है, जो उस पोर्टल में है। तो मुझे वो पसंद नहीं, इंटर इंटर इतना समझने की कोई जरूरत नहीं है। स्टेट टू स्टेट है तो CGST, IGST, और अगर अपने स्टेट के अंदर है तो CGST, सीधा बात। इंटर इंटर, इतना वर्ड सीख के क्या फायदा, हम लोग को बेसिक सीखना है यार। ठीक है, एग्जाम्पल करते हैं, सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल में हम लोग को क्लियर होता है। क्या है? गैलेक्सी होम एक होम अप्लायंस कंपनी है, कहाँ है? बेंगलुरु में, कर्नाटक, ठीक है। उनका दिसंबर 2022 का ये सेल डिटेल्स है, ठीक है। भाई साहब ने आपको बोला है जनवरी महीना में कि भाई साहब मेरा दिसंबर में ये सेल हुआ है। जो सेल मान लीजिए दिसंबर का सेल जनवरी 13 तारीख को डालना पड़ेगा, आपका मंथली सिस्टम में है, तो GST पोर्टल में अगर आपका सिस्टम किया मंथली, जनरली मंथली आजकल कोई करता नहीं है, सब कोई क्वार्टरली करता है। तो मान लीजिए आपका मंथली है, तो नेक्स्ट महीना ही आपको डालना पड़ेगा कि मेरा क्या क्या सेल हुआ है। तो भाई साहब का 2022 का दिसंबर में जो जो सेल हुआ है, भाई साहब ने आपको बोला है कि मेरा डाल दीजिए। आप एक GST का, आपका टैक्स कंसल्टेंसी का एक बिजनेस है, तो आपका वो क्लाइंट है। तो आपने क्या क्या लिया, देखिए, ये डिटेल्स उससे लेना है, या फिर वो कस्टमर ही आपको इनवॉइस भेज देगा कि देखिए मेरा 2 ठो इनवॉइस हुआ है, 2 ठो सेल हुआ है इस महीने, ये थोड़ा कर दीजिए। इनवॉइस में ये चीज रहता है, डेट, इनवॉइस नंबर, रिसिप्ट नंबर, रिसिप्ट नेम, टैक्सेबल, GST रेट कितना लगा है, कि हर चीज में तो GST सेम नहीं है ना। GST कितना लगाया है भाई साहब ने, इनवॉइस वैल्यू टोटल कितना आ रहा है, ठीक है। ये पार्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, इसको बोलने से पहले एक चीज मैं बोलना चाह रहा हूँ। किसी को कोई डाउट है, जो लोग शायद इसके पहले लेक्चर में नहीं थे, GST क्यों गवर्नमेंट लेता है, VAT क्यों विथड्रॉ कर लिया, इसको लेके कोई डाउट है? या फिर GST क्या है एक्चुअल में? किसी को कोई डाउट है? GST कैसे काम होता है? मैं एक बार ना दोबारा बोल देता हूँ फिर से, ताकि ये क्लियर हो जाए फिर से। मान लीजिए एक मान लीजिए एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, नाम है उसका ABC,
ठीक है। वो क्या मैन्युफैक्चर करता है? टॉयस, खिलौना। ठीक है। और ये है आपका नाम है मान लीजिए अमित शर्मा। ये आपका टॉय का शॉप है, टॉय शॉप के आप ओनर हैं। ठीक है। आप मैन्युफैक्चरिंग वाले से आप सामान आप परचेस करते हैं, और वो आप मार्केट में कस्टमर को सेल करते हैं। ओके। मान लीजिए जनवरी 2025 को, या फिर ये तो 26 चल रहा है, ठीक है, दिसंबर 2026 को 25 को आप यहां से 1 लाख रुपए का सामान आप परचेस किए हैं। ठीक है। आपको उसने लगाया है 18% जीएसटी। आपने टोटल उसको कितना पे किए हैं? 1,18,000। है तो 1 लाख का आप टॉय परचेज किए हैं एबीसी टॉय कंपनी से। आप उसने आपको बिल दिया है, आपने उसको 1,18,000 आपने उसको पेमेंट किया। 1 लाख का सामान, 18% जीएसटी का टैक्स, जीएसटी, टोटल 1,18,000 आपने उसको पेमेंट किया। एबीसी टॉय कंपनी क्या करेगा? उसने आपको जो इनवॉइस दिया है, वही इनवॉइस उसने उसको जीएसटी पोर्टल में अपलोड करना है। इसी तरह जो हम लोग करेंगे, क्या करना है, आपका जीएसटी नंबर देके, आप तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन है आपका, आप जीएसटी होल्डर है आप, आपका जीएसटी नंबर देके उसको पोर्टल में, जीएसटी पोर्टल में उसको डालना पड़ेगा, मैंने इस भाई साहब को 1,18,000 लिया है, 1 लाख का सामान, 18,000 उसने जीएसटी भरा है। ठीक है। तो उस भाई साहब को 18,000 टैक्स जीएसटी पोर्टल में जमा करना है, कर देना है आपके भी पे। उसने कर दिया। आपका जीएसटी नंबर जब आप डालिएगा सिस्टम में, तब आपको दिखाई देगा, अमित जी को, अमित शर्मा को दिखाई देगा कि मेरा खाते में जीएसटी 18,000 जमा है, क्रेडिट नोट बन के जमा है। ठीक है। अब अमित जी 1 लाख रुपए का जो सामान है, मान लीजिए 10 ठो खिलौना खरीदा है, 10 नंबर्स, 10,000 करके, तो उसने सेल कर रहा है मार्केट में कस्टमर को वो खिलौना, एक एक खिलौना का दाम उसने रखा है 15,000। ओके। कस्टमर उससे खरीदा है, एक कोई एक एक दिन एक एक करके सेल हो रहा है, 15,000 उसने एक कस्टमर को बेचा। कस्टमर से वो कितना लेगा? 15,000 क्या? नहीं, वो भी तो लेगा 18% जीएसटी, खिलौना है भाई। है तो कितना होता है? यही पे करते हैं ना। कोई बोलिए, हमको थोड़ा हेल्प कीजिए ना। 15,000 का 18% कितना होता है जोड़ के? जी सर, बता रहा हूँ। 2,700। है तो परसेंट। हाँ सर, दो हजार अठारह, सात सौ तो कितना हुआ आपको? 17,700। 17,700। 17,700 कस्टमर से लेगा वो, राइट? कस्टमर से 17,700 लेगा। आप हिसाब क्या बोलता है कि आप कस्टमर से पैसा लिए हैं तो आपको गवर्नमेंट को देना है, राइट? लेकिन उसको क्या करना है अब, उसने तो 18,000 ऑलरेडी, इस सामान के लिए 18,000 ऑलरेडी पे कर दिया है। तब जब वो फाइलिंग करेगा नेक्स्ट महीना इस सामान को, मतलब इनवॉइस को, तब वो जो उसका जमा हुआ है 18,000, उसको और जमा नहीं करना पड़ेगा, वहां से ये माइनस होगा। 2,700 माइनस होगा, तो उसके खाते में, जीएसटी खाते में, उसने देखिए, उसने लिया कस्टमर से 17,700 15,000 का सामान में, यही तो खेला है। उसने लिया 17,700, लेकिन उसको गवर्नमेंट को कोई पैसा नहीं देना है, उसको अब देना है कितना?
कुछ नहीं देना है उसको, फाइलिंग करना है, ऑटोमेटिकली 18,000 से 2,700 माइनस होके, माइनस 2,700, 15,300 उसके खाते में बैलेंस रहेगा। राइट? एनी डाउट? ऐसे ही जीएसटी वर्कफ्लो काम करता है। इसी तरह जीएसटी का वर्कफ्लो काम करता है। ये है बेसिक वर्कफ्लो, एकदम बेसिक वर्कफ्लो। यही है जीएसटी। आपको जीएसटी देके खरीद, जैसे इसके पहले क्या था, इसके पहले तो भैट, है ना? आप लोगों को शायद पता है, ये भैट था। तो भैट में क्या होता था, वैल्यू एडेड टैक्स में सेम सामान में बार बार टैक्स। आप अमित जी है, आप एबीसी से भैट देके आप एक सामान को ला रहे, ठीक है, फिर आप उसी ये को सेल कर रहे हैं आप कस्टमर को, कस्टमर से आप पैसा ले रहे हैं, फिर आपको जो वैट आप ले रहे हैं उसको फिर आपको जमा करना है सेल्स टैक्स बोल के गवर्नमेंट को। तो लॉस ही लॉस। इससे क्या, सामान का दाम बढ़ जा रहा है। यहाँ पे भी गवर्नमेंट वैट ले रहा है, यहाँ भी वैट ले रहा है। दिक्कत वाला बात है ना। जो था वैल्यू एडेड टैक्स इसके पहले, याद है आप लोग को? बचपन में हम लोग देखते थे, कोई भी सामान खरीदते थे तो लिखा होता था वैट। हाँ सर, भैट था पहले। हम्म। तो सर वैट क्या भैट था, उठ वही के ही था। तो जीएसटी आया। हाँ, तो वैट क्यों उठा, यही था, यही तो दिक्कत वाला आता था। यही तो पार्लियामेंट में बार बार उस टाइम यही को लेके, इसी चीज को लेके बार बार पार्लियामेंट में ये हो रहा था आपका, मतलब झगड़ा हो रहा था कि एक ही सामान में एक आदमी कितना बार टैक्स देगा भाई। एक खिलौना, जो मान लीजिए उसका खिलौने का दाम है 1,000 रुपये है, वही खिलौना टैक्स देके देके वो बढ़ के जा रहा, चला जा रहा है 1,500 में। मान लीजिए ये अमित इसको खरीदा है, अमित भी एक मान लीजिए डिस्ट्रीब्यूटर है, होलसेलर है, ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है एबीसी, ठीक है, एबीसी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। वो एक टॉय, 1,000 रुपए का टॉय सेल किया अमित जी को। अमित जी क्या है, होलसेलर है। ओके। इसने क्या किया, वैट लगा। अमित जी फिर सेल किया किसको, रिटेलर को। ये होलसेलर है तो रिटेलर ऑब्वियसली होगा, बाजार में जो रिटेलर है, दुकान है जिनका शॉप है ना। इसको कितना में बेचा, मान लीजिए 1,200 प्लस वैट। रिटेलर फिर कस्टमर को बेचा, वो कितना लिया, 1,500 प्लस वैट। मान लीजिए इसमें वैट पड़ रहा है आपका 300 रुपया, 1,800। तो एक ही चीज पे, एक टॉय पे कितना बार वैट लिया गवर्नमेंट, 3 बार। ये बात हुआ कुछ? हाँ, आप ये लोग बोलिए। भाई एक सामान जो आ रहा है मैन्युफैक्चरिंग से कस्टमर के पास, उसमें सरकार 3 बार टैक्स लेगा? हाँ, ये कोई बात हुआ? इसीलिए ये उसको बंद किया। भाई एक ही बार देंगे टैक्स, 10 बार नहीं दे पाएंगे। इसीलिए ये बंद होके जीएसटी आया। एनी डाउट किसी को? एनी डाउट? जीएसटी क्या है, क्यों आया? नो सर। अदर्स? अरे आप लोग भी तो कुछ बोलिए। चैट कर रहा है कोई? अच्छा, बाद में देखेंगे। अभी क्लास में कीजिए ना, अब चैट हम लोग बाद में कर ही लेंगे ना सब। आ,
ठीक है, स्टार्ट द एग्जाम्पल। गैलेक्सी होम। ओके। गैलेक्सी होम, उसने कौन सा महीने में, दिसंबर 22 में उसने दो सेल किया है। ठीक है, कोई गुड्स उसने सेल किया है। ठीक है, बेंगलोर बेस्ड कंपनी है। ठीक है, आपको फाइलिंग करने दिया है कि भैया आप मेरा फाइलिंग कर दीजिए। ठीक है, दो इनवॉइस है, कोई कैंसिल इनवॉइस नहीं है। जैसे कैंसिल इनवॉइस क्या होता है, कैंसिल इनवॉइस मान लीजिए और उसने इनवॉइस कर दिया, ठीक है, बिल मार दिया, फिर कस्टमर ने बोला या फिर होलसेलर ने बोला, जो भी ले रहा है, बोला कि नहीं भैया ये वाला नहीं चाहिए हमको मॉडल, आपने हमको इनवॉइस भेजा है, सब कुछ कर दिया, लेकिन सॉरी, मैंने मैंने मुझे समझा नहीं पहले कि मुझे नहीं लेना, आप कैंसिल मारिए इसको। राइट, तो इनवॉइस कैंसिल करना पड़ता है। कैंसिल इनवॉइस जीरो, इसमें कुछ नहीं है। अगर कैंसिल इनवॉइस कुछ होता तो वो पे वन रहता। देखिए किसने, इसने किसको बेचा है, इसने बेचा है सिटी होम अप्लायंस को, जो भी एक रजिस्टर्ड कंपनी है, उसको एक सामान बेचा है 1,25,650 में, जिसका टोटल उसने लिया है 1,48,267। 18% जीएसटी लेके उसने लिया है। ठीक है, और एक सामान बेचा है उसने 85,650 का, जिसमें 28% जीएसटी है, राजीव मेनन को, जो एक अनरजिस्टर्ड जीएसटी पर्सन है। ठीक है, भाई साहब ने तो जीएसटी लिया है, तब उसको अब जीएसटी पे करना होगा। राइट, हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट, पहले लॉगिंग, यूजर नेम, पासवर्ड, कैप्चा, रिटर्न डैशबोर्ड। कौन सा महीने का है, दिसंबर 2022, मतलब फाइनेंशियल ईयर क्या होगा, बोलिए, 22-23। अक्टूबर टू दिसंबर क्वार्टर थ्री है, दिसंबर मतलब क्वार्टर थ्री, दिसंबर सर्च, प्रिपेयर ऑनलाइन, जीएसटीआर वन, यहीं पे हम लोग नील फाइलिंग करते थे, अब वन फाइलिंग करना है। नील फाइलिंग नहीं करना है हमको, क्योंकि उसने सेल किया है। अच्छा, देखिए ये जो फर्स्ट ऑप्शन आएगा, ठीक है, 4A 4B 6B, इसको लिख के यहाँ पे जब से कार्डशीट आप ले जाएंगे, देखिए यहाँ पे क्या लिखा आएगा, टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाइड मेड टू रजिस्टर्ड पर्सन, जिन जिनका आप जिस जो सेल किए, अगर कोई जीएसटी होल्डर को सेल किए हैं आप, तो इस ऑप्शन में आना है। हमेशा याद रखिए क्या, अगर आपने कोई जीएसटी पर्सन को, आप एक जीएसटी होल्डर है, आपने जीएसटी को हेल्प, मतलब B2B, बिजनेस टू बिजनेस हुआ है। B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस। आप एक जीएसटी होल्डर है, आपने एक जीएसटी होल्डर को सेल किया है, बिजनेस टू बिजनेस। ओके, तो इस वाला ऑप्शन में आना है, पहला ऑप्शन में। जीएसटी नंबर क्या है, सिटी होम अप्लायंस का, ये ये B2B है, ये फर्स्ट ऑप्शन हम लोग लिए हैं। ऐड रिकॉर्ड, रिसिप्शन का जीएसटी नंबर, जो रिसीव किया उसका जीएसटी नंबर, उसका नेम, सिटी होम अप्लायंस। नेम एज इन मास्टर, मतलब मास्टर में आपको अगर ऐड करना है, क्योंकि बार बार वो सेल होता है, तो मास्टर में भी ऐड कर सकता है आप लोग, जब आप असली पोर्टल में करेंगे तो मास्टर कर दीजिएगा, ऐड टू मास्टर। क्योंकि मान लीजिए ये जो आपको नेक्स्ट महीने इनवॉइस देगा, इसमें तो फिर सिटी होम अप्लायंस रहेगा ना, तो बार बार आपको एंट्री करने की जरूरत नहीं है। इनवॉइस नंबर, इनवॉइस का डेट 8/12/2022, 8/12/2022। टोटल इनवॉइस वैल्यू, नॉट सेल वैल्यू, इनवॉइस वैल्यू। ठीक है, इनवॉइस का कितना वैल्यू है टोटल,
मतलब जीएसटी ऐड करने के बाद उसको बोलते हैं इनवॉइस वैल्यू, और टैक्सेबल वैल्यू बिफोर जीएसटी, इनवॉइस वैल्यू आफ्टर जीएसटी। हमेशा ये चीज याद रखिएगा, इनवॉइस वैल्यू मतलब आफ्टर जीएसटी ऐड ऐड होने के बाद जो वैल्यू है वही आफ्टर जीएसटी। टैक्सेबल वैल्यू मतलब बिफोर जीएसटी। ओके, ये क्या है, इनवॉइस वैल्यू तो आफ्टर जीएसटी इतना है। ठीक है, ये देखिए ऑटोमेटिक ले लिया है। सिटी होम अप्लायंस कहाँ का है, उत्तर प्रदेश। इंटर स्टेट मतलब स्टेट टू स्टेट गया है। ठीक है, इसलिए मैं बोला ये सब याद मत रखिए, स्टेट टू स्टेट गया है मतलब आईजीएसटी लगेगा। ठीक है, देखिए यहीं पे ऑप्शन ही ले लिया है, इंटीग्रेटेड टैक्स, ओनली इंटीग्रेटेड टैक्स लगेगा। ऑप्शन ही ले लीजिए, जैसे ही आप, आपका पोर्टल में है आप बेंगलोर का आदमी, और जैसे ही आप यहाँ पे रिसिपेंट का जीएसटी नंबर डाले, वो क्या किया, ऑटोमेटिक ले लिया, मतलब ये इंटीग्रेटेड टैक्स होगा। बाहर सामान बेचे आप, कितना का सामान बेचा है, 1,25,650 का, कितना परसेंट, 18%। तो यहाँ पे कॉलम जाना है हमको नीचे, 18% वाला टैक्स रेट, हाँ यहाँ पेस्ट करना है, ऑटोमेटिक ले लिया कितना टैक्स है। से पहला इनवॉइस हो गया आपका। ओके, दूसरा इनवॉइस क्या है, नॉन जीएसटी पर्सन, मतलब बी टू बी नहीं है, नॉन जीएसटी रजिस्ट्रेशन होल्डर को उसने बेचा है। मतलब बी टू बी नहीं है। बैक करेंगे हम लोग, ये वाला एक इनवॉइस होगी, यहाँ पे ऐसे देखिए लिखा आ गया एक इनवॉइस। ठीक है, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है बी टू सी, बी टू सी है। ठीक है, अनरजिस्टर्ड पर्सन को, लेकिन अगर वैल्यू 1 लाख के ऊपर होगा तो, ये 1 लाख के ऊपर है क्या वैल्यू, नो, 85,000 है टैक्सेबल वैल्यू, नॉट इनवॉइस वैल्यू। हाँ, एक मिनट, अगर आपका, सॉरी, टैक्सेबल वैल्यू बोलो, इनवॉइस वैल्यू, इनवॉइस वैल्यू आपका अगर 1 लाख के ऊपर है, और वो अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को एंट्री करना है तो ये वाला ऑप्शन में। ठीक है, और आपको अगर बाहर स्टेट में भेजे, तीन कंडीशन याद रखिएगा 5A में, 5A में क्या क्या है, लिख देता हूँ, तीन कंडीशन मैच होना चाहिए तब जाके 5A में होगा। पहला कंडीशन, अनरजिस्टर्ड जीएसटी। दूसरा कंडीशन क्या है, बाहर स्टेट, अनदर स्टेट। ठीक है, तीसरा कंडीशन क्या है, मोर देन 1 लाख इनवॉइस वैल्यू। ओके, यहाँ पे हम लोग का, देखिए ये कंडीशन मैच हो रहा है, इनवॉइस वैल्यू मोर देन 1 लाख हो रहा है, 1,09,000। ओके, अनदर स्टेट, नो, ये बेंगलोर का है, ये आदमी भी बेंगलोर का है, ये भी बेंगलोर का है। ये वाला ऑप्शन अनरजिस्टर्ड, ये वाला ऑप्शन मैच हो रहा है, लेकिन ये वाला ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है, अनदर स्टेट नहीं है, सेम स्टेट। तब हम लोग को कहाँ जाना है, B2C, अदर्स, बिजनेस टू कस्टमर अदर्स में। अंडरस्टूड, एड रिकॉर्ड, पॉज, कहाँ पे, कर्नाटका, कर्नाटका का आ गया, कर्नाटका, कर्नाटका। टैक्सेबल वैल्यू कितना है, मतलब सर, जिस कस्टमर का वो तीन कंडीशन मैच हो जाएगा उसका ही 5 में भरना पड़ेगा सर। उस टाइप 5 हाँ हाँ, उसका ही 5 में टैक्सेबल वैल्यू रेट
28%। ले लिया ऑटोमेटिक। CGST SGST स्टेट के अंदर है, ऑटोमेटिक लेगा। CGST SGST लेगा सिर्फ। पैक, ये दो इनवॉइस था भाई साहब के साथ। एक, दो, दो इनवॉइस हो गया। अब हमको जाना है डॉक्यूमेंट इशू 13 नंबर पे, 13 नंबर पॉइंट में। यहाँ पे खाली ऐड करना है कि भाई साहब ने कितना कितना इनवॉइस सेल किया है। दो इनवॉइस सेल किया है। एक है ये नंबर 365, और एक है दूसरा। टोटल नंबर कितना है? 2। दो इनवॉइस, दो इनवॉइस का डिटेल्स दिया है। दो इनवॉइस ने भैया सेल किया है दिसंबर महीने में। कैंसिल कुछ नहीं हुआ, जीरो। नेट इशू 2। ये करके आपको नीचे एकदम ऑप्शन में जाके सेव कर देना, करके बैक। अभी आ गया डॉक्यूमेंट इशूड, राइट। फिर जनरेट समरी। जनरेट समरी में हो गया प्रोसीड टू फाइल्स। यहीं पे ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग, आपको जब आप टैक्स फाइलिंग, GST फाइलिंग करना, इसी को चेक करना है। 4A में ये वाला ऑप्शन, ठीक है। ठीक है। 7 में टोटल टैक्स आउट ऑफ, ये वाला ऑप्शन, ठीक है। ओके। सर HSN नहीं देना है? HSN तो रजिस्ट्रेशन के टाइम में, अभी क्यों? HSN कोड तो जब मैंने आपको रजिस्ट्रेशन सिखाया था, रजिस्ट्रेशन तब देना, और बाकी और कोई नहीं लगेगा। ओके सर। फाइल स्टेटमेंट, भाई खैर भाई, फाइल विथ EVC। आप फोन करना है, भैया OTP क्या है। Congratulations, well done। सर बोलिए। जो जो सर्विस बेस होता है ना, उन लोगों का तो सर HSN कभी कभी अलग होता है। एक बार और बोलिए, सर्विस पे बोले तो। मान लीजिए सर कोई कॉन्ट्रैक्टर है जो हम्म इलेक्ट्रिकल का काम कर रहा है कोई साइट पे। हम्म जब हम्म जब मान लीजिए उसका दो क्लाइंट है, तो सर दो क्लाइंट हम्म। का तो अलग अलग एजिशन होगा। हाँ, तो इसीलिए सर बोल रहा हूँ। नहीं, HSN कोड अलग है। HSN कोड क्या डिफाइन करता है? जैसे HSN कोड डिफाइन कर रहा है कि आप कौन सा बिजनेस कर रहे हैं, राइट। HSN जी कोड है कि आप कौन सा बिजनेस कर रहे हैं। मतलब वो आपका ट्रांसपोर्टिंग का बिजनेस है, या फिर सर्विस बेस्ड बिजनेस है, या फिर आपका दूसरा कोई बिजनेस है, ग्रोसरी शॉप है, दुकानदार है। HSN कोड है किस टाइप का बिजनेस आप कर रहे हैं, उसका कोड। वो आपको ओनली रजिस्ट्रेशन के टाइम में लगेगा। जब आप फाइलिंग कर रहे हैं, GST फाइलिंग, तब आपको तो ऑलरेडी, आपको तो GST रेट इनवॉइस में मिल जाएगा। जो इनवॉइस आप जनरेट किए हैं, मतलब कस्टमर का जो इनवॉइस आप जनरेट किए हैं, उस इनवॉइस पे तो आपको मिल जाएगा। मैं आपको इनवॉइस दिखा देता हूँ, सबसे अच्छा इनवॉइस कैसे बनाते हैं। तो इसके बाद अब हम लोग जोहो सीखेंगे ना, हम बोले थे आपको जोहो सीखेंगे हम लोग। एक मिनट। ये है आपका जोहो बिलिंग सॉफ्टवेयर। एक मिनट है। ये आपका जोहो बिलिंग सॉफ्टवेयर। ओके। ये मैं आपको सिखाऊंगा। यहाँ पे कोई आपको इनवॉइस कैसे जनरेट करना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप एक क्लाइंट का इनवॉइस कर रहे हैं, मतलब ये कंपनी का नाम वाम लेके आप सब कुछ खोल लिए जोहो में, ठीक है। अब आपको एक इनवॉइस जनरेट करना है। मान लीजिए वो कस्टमर, एक कस्टमर को एक फ्रिज बेचा है। उसका अप्लायंस का दुकान है। वो फ्रिज, टीवी फ्रिज सेल करता है, ठीक है। तो उसने क्या किया, एक कस्टमर को फ्रिज बेचा है। कस्टमर का नाम क्या है, मान लीजिए अजय कुमार, ठीक है।
अगर यहाँ पे एंट्री भी नहीं है तो एंट्री करना पड़ता है, ठीक है। तो मैं बाद में दिखाऊंगा। अजय कुमार को फ्रिज बेचा है, इनवॉइस नंबर ऑटोमेटिक आता है इसमें, कोई आपको छेड़छाड़ी करने का जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक एक एक बात एक एक इनवॉइस जनरेट होगा, ठीक है। इसके बाद इसने क्या किया, यहाँ पे आइटम का लाइव लिखा है फ्रिज, ऐड न्यू आइटम में करना है गुड्स, ठीक है, यूनिट, पीस, ठीक है। यहाँ डालना है एचएसएन कोड, यहाँ पे मुझे सेक कोड या एचएसएन कोड जो बोल दी, हाँ सर, वो एसएससी कोड और रजिस्ट्रेशन एफ इसे आई डी यूज जी करके ओ, होता है। हाँ एचएसएन कोड इनवॉइस के टाइम में बनाना है, एचएसएन कोड डालना है, ठीक है। क्या है एचएसएन कोड, 8414, 848418, 8418। सेलिंग प्राइस, मान लीजिए वो सेल किया इस फ्रिज को 25,000, ठीक है। सेल्स, डिस्क्रिप्शन कितना, अभी घट के 18% हो गया, है तो। सेल, ठीक है। आप मान लीजिए उसने उस कस्टमर को 5% का डिस्काउंट दिया, ठीक है। कितना आया, इतना, ठीक है। एचएसएन कोड डाल दिए, नोट्स थैंक्स फॉर बिजनेस डाल दिए, ठीक है। टैक्स 18%, सेव। सैक कोड कुछ गलत बोल रहे हैं यहाँ पे, सैक कोड कुछ गलत बोल रहे हैं, एक मिनट। इलेक्ट्रॉनिक पे सर्च कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी। इनवॉइस ऑटोमेटिकली, देखिए मेल भी चला जाएगा कस्टमर के पास, अगर आप मेल एड्रेस देंगे मेल भी चला जाएगा। हमको भी उतना नहीं करना, हमको भी इसको इनवॉइस देखना है खाली। यार इनवॉइस आ गया, हाँ ये वाला ऑप्शन आ गया, पीडीएफ डाउनलोड, हो गया इनवॉइस जनरेट। अब इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं हम लोग, बहुत सारा कलर फलर जैसा कोई भी ऑप्शन है, ठीक, ये मतलब ऐसे इनवॉइस होता है, इनवॉइस ऐसे होता है तो कस्टमर का आप इनवॉइस बना देंगे, ऐसे ही बनाएंगे आप लोग इनवॉइस। इनवॉइस भी कस्टमर को नहीं बनाने आता है, वो भी आपको फोन करेगा कि भैया मेरा इतना इतना सेल हुआ, इसमें ने इनवॉइस थोड़ा बना के दीजिए, या फिर इनवॉइस के बनाने का कोई लड़का जो उसको ट्रेनिंग कर दीजिए, यहाँ पे बैठाएंगे। बड़ा दुकान है तो वो लोग खुद ले लेता है, लेकिन छोटा छोटा दुकान जो है ना, उन लोग को इनवॉइस नहीं बनाने आता है, तो वो आपको ही फोन करेगा, भैया मेरा भी एक फ्रिज सेल हुआ है, मुझे इनवॉइस कस्टमर को भेजना है, इतना अमाउंट में सेल हुआ है, कस्टमर के ये डिटेल्स है, आप जल्दी से हमको ये भेजिए, इनवॉइस भेजिए। ये भी आपको बनाने के देना, बना के देना है उसको। सिर्फ डिटेल्स आपसे, आपने कुछ डिस्काउंट दिया है क्या, एक्चुअल एमआरपी कितना है, तो ये हम लोग बाद में सीखेंगे, ठीक है, वो है जब हम लोग जो हो करेंगे तब सीखेंगे। अभी बोलिए तो, अभी इस इतना में कोई डाउट है क्या।